In this video, we are going to learn about the driving mechanisms of sea floor spreading. मीन्स वो कौन कौन से फोर्सेस या फिर वो कौन सी मैकेनिज्म रही जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के कंसेप्ट में अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कि फर्स्ट आर्थर होम्स की थ्योरी। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने ये प्रपोज किया कि जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, अकॉर्डिंग टू हिम वो हो सकता है कन्वेंशन करंट जनरेटेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो उन्होंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मैंने उसमें भी आपको बताया था होम्स की कन्वेंशन थ्योरी। उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि कॉन्टिनेंट्स के स्प्रेड होने का कारण यही है, द कन्वेंशन करंट विच अकर्ड इन द मेंटल ड्यू टू द रेडियो एक्टिव हीटिंग। तो इसमें भी वो यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो कन्वेंशन करंट की वजह से हुई होगी, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए अब इसको पॉइंट वाइज लाइन वाइज पढ़ते हैं। द आर्थर होम्स प्रपोज दैट चीफ ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर द सी फ्लोर स्प्रेडिंग कुड बी कन्वेंशन करंट जनरेटेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो वो क्या हो सकता है, कन्वेंशन करंट हो सकता है जो कि अर्थ के इंटीरियर में जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने ये कंसिडर किया कि कंटिन्यूस हीटिंग की वजह से अर्थ का जो इंटीरियर है, हमें पता है वो क्या है, बहुत हीटेड अप है, राइट। तो उसकी कंटिन्यूस हीटिंग की वजह से फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हीट होने की वजह से उसका इंटीरियर इतना ज़्यादा हीट हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कि उसमें कन्वेंशन करंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा हीट होने की वजह से कन्वेंशन करंट बढ़ गया एंड फॉर दैट रीज़न सर्कुलेटरी मोशन की वजह से एक कन्वेंशन करंट क्रिएट हुआ। ठीक है ना, एक सर्कुलेटरी मोशन की वजह से कन्वेंशन करंट क्रिएट हुआ। तो ये उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला। तो ये तो आर्थर होम्स की बात थी जो उन्होंने कन्वेंशन करंट थ्योरी के हिसाब से बताया कि ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए। अब अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट, जो कन्वेंशन करंट है वो जनरेट तो हुआ एक सर्कुलर मोशन में, बट वो डीप विद इन द अर्थ तक रहा एंड इट कम्स टू द अपर मेंटल एंड मूव टू सम डिस्टेंस फॉलोइंग द पेरिफेरी एंड फाइनली डिसेंड्स बैक टू द डीप मेंटल। मीन्स उनका क्या कहना था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या कहना है कि जो आपका कन्वेंशन करंट है वो सर्कुलर मोशन में क्रिएट तो हुआ, ठीक है, वो क्रिएट होके वो डीप विद इन दी अर्थ क्रिएट हुआ और फिर ऊपर चलते चलते वो पेरिफेरी तक पहुंच गया। पेरिफेरी मतलब कि कॉर्नर्स, तो मिडिल में सेंटर में जब वो क्रिएट हुआ तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते कॉन्टिनेंट्स के कॉर्नर्स तक पहुंचता गया कन्वेंशन करंट। ठीक है ना, तो मिडिल में है, फिर उसके बाद क्या होगा, कन्वेंशन करंट कॉर्नर में पहुंच जाएगा। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ, अगर मान लीजिए कन्वेंशन करंट इस तरफ अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, ये डीप विद इन दी अर्थ, फिर अगर जब ये ऊपर ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर चलने के बाद वो इस तरह से ऐसे करके फैल जाएगा। ठीक है ना, पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब कि आपका कौन सा है पेरिफेरी, आपका पेरिफेरी आता है, ये आ रहा है, देखिए पेरिफेरी आपका किधर आता है, यहाँ पर कॉर्नर्स जो है ना इधर इधर, ये जो है इधर पेरिफेरी आ जाएगा। ओके, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से क्या बोला उन्होंने कि डीप विद इन दी मेंटल क्रिएट तो होता है बट वो ऊपर आते आते कॉर्नर्स तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, डीप विद इन दी अर्थ, फिर दोबारा वापस पहुंच जाता है, देन अगेन ऊपर राइज करेगा, फिर दोबारा कॉर्नर से पहुंच जाएगा एंड द साइकिल्स रिपीट्स अगेन। एंड वन मोर थिंग इन दिस पॉइंट इज कि जो कन्वेंशन करंट क्रिएट हुआ उसके पास इतनी पावर थी कि जो पेरिफेरी तक जाते जाते जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स थे, उनको भी वो मूव करने में कैपेबल हुआ। ठीक है ना, तो अंदर से डीप विद इन दी अर्थ कन्वेंशन करंट राइज किया, ऊपर आते आते कॉर्नर्स तक पहुंचा और कॉर्नर्स तक पहुंचने से मतलब कॉर्नर्स तक पहुंचने की वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी कॉर्नर्स पे उनको भी मूव करा, इसी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट। नेक्स्ट, at the places where such convection current have their motion in opposite direction, the lithospheric blocks called plates move in the opposite direction। और जिधर opposite direction में convection current move किया वहाँ पे lithospheric plates भी opposite direction में ही move करी। ठीक है ना, और ये जो opposite movement था currents का वो किसकी वजह से develop हुआ, it causes a development of the fracture at the MOR। MOR stands for mid oceanic ridge।
तो मिड ओशनिक रिज पे क्या हुआ, ये क्रैक्स डेवलप होने लगे, लाइक फ्रैक्चर्स डेवलप होने लगे इस ऑपोजिट मूवमेंट्स की वजह से। मतलब डीप विद इन दी अर्थ एक साइट ऐसी होती है, या कह लो आप एट द सेंटर ऑफ द ओशन, उसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं, वहाँ पे क्रैक्स क्रिएट होने लगे। किसकी वजह से? ड्यू टू द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ दीज कन्वेंशन करंट्स, या फिर ड्यू टू द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, जिसकी वजह से जब वो फ्रैक्चर्स क्रिएट हुए तो वो इमीडिएटली लावा से फिल्ड अप हो गए ड्यू टू द मरीन वोल्केनिज्म। समुद्र के अंदर भी वोल्केनिज्म होते हैं, ओके, समुद्र के बाहर ही नहीं होते बट अंदर भी विद इन दी ओशन प्रेजेंट होते हैं कुछ वोल्केनोज। तो उनकी वजह से जब फ्रैक्चर्स क्रिएट हुए तो लावा ने फटाफट से उनको फिल्ड अप कर दिया, उनके गैप्स को। जब लावा गैप्स को फिल्ड अप किया तो वो एक न्यू क्रस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। पहले फ्रैक्चर हो गया था, जस्ट इमेजिन कि फ्रैक्चर हो गया है, अब उस फ्रैक्चर को आप मड से फिलअप कर दो, सो डोंट यू थिंक कि एक न्यू क्रस्ट बन जाएगा। तो ऐसा ही केस इसमें होगा, जब एक फ्रैक्चर क्रिएट हुआ तो उसको लावा ने फिल्ड अप कर दिया एंड वो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब जब वो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ तो जो कन्वेंशन करंट था वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, ओके, मोशन में था वो कंटिन्यूसली, तो न्यू क्रस्ट भी कंटिन्यूसली बनता जा रहा था और सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होती जा रही थी। मतलब कि दोबारा कन्वेंशन करंट, दोबारा फ्रैक्चर, फिर दोबारा से लावा ने फिल्ड अप किया न्यू क्रस्ट एंड अगेन दिस प्रोसेस रिपीटेड, फिर दोबारा से न्यू क्रस्ट बनेगा एंड अगेन दोबारा से न्यू क्रस्ट बनेगा। ऐसे न्यू क्रस्ट बनते बनते साइकिल्स की वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती गई, ठीक है ना। क्रस्ट बनता गया और पुराना क्रस्ट जो है वो साइड में खिसकता गया, जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिस्पॉन्सिबल है। कितनी वैलिड एक्सप्लेनेशन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, इसलिए हम इसको आज भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, जो कन्वेक्शन करंट था वो जनरेट हुआ ना ही सिर्फ रेडियो एक्टिव मिनरल्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू होम्स उन्होंने यही तो बोला था कि रेडियो एक्टिव हीटिंग की वजह से कन्वेक्शन करंट क्रिएट हुआ। नो, दैट वाज नॉट द रियल रीज़न। कन्वेक्शन करंट तो क्रिएट हुआ बट इंटरनल हीट की वजह से क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और होम्स की कन्वेंशन थ्योरी के बीच में। होम्स कहते थे कि कन्वेंशन करंट क्रिएट हुआ रेडियो एक्टिव हीटिंग की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि कन्वेंशन करंट क्रिएट हुआ इंटरनल हीटिंग की वजह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से लिथोस्फीयर्स जो थे वो मूव करे एंड देन कॉन्टिनेंटल स्प्लिट्स आउट। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। आज आपने जाना कि वो मेन रीज़न क्या था जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत वैलिड रीज़न देती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे माउंटेन बिल्डिंग की। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।